आदेश। जय श्री महाकाल विकास जी। जय श्री महाकाल जी। आप हमारे पास प्रिया शोधनी 19 चरण देवी का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने आए, यानी कि जो फायर एनर्जी हैं उनका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने आए। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और जो यहाँ पे हुआ, जैसा कि आप तमाम लोगों के वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल पे, और जैसा आपका कहना है कि आप रेगुलर ये समझिए 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, स्पिरिचुअल वे चैनल को, तो बहुत कुछ आपने लोगों के देखे। लेकिन एक जो विचार हमेशा आता है, सभी इंसानों के अंदर आता है कि क्या होता होगा, या ये जो लोग इन्हें पता लग रहा है, या ये लोग जो वीडियो में आते हैं क्या सच में ये लोग जाते हैं, या सच में ये लोग पैसा देते हैं। या कई लोगों के मन में, मुझे नहीं पता आपके में आया या नहीं, लेकिन कई लोगों के मन में ये भी आता होगा कहीं ये पेड प्रमोशन तो नहीं है कि विश्वनाथ खुद से लोगों को पेमेंट करते हों और बिठाते हों और बिठा के बोलते हों कि बताइए कैसा आपका अनुभव रहा। तो क्या ऐसा है, या फिर ये ऐसा है कि आप हमारे पास आते हैं, आप एक फ़ी देते हैं जो मैं सभी को बताता हूं, और ये डिसीजन लेना कोई छोटा डिसीजन नहीं है, आप अपने जीवन का एक बड़ा डिसीजन लेते हैं एक तरीके से, क्योंकि आपको ये क्लियर होना पड़ता है कि हाँ मैं जा रहा हूं या मैं ये सीखने के लिए फ़ीस पे कर रहा हूं। और चूँकि आपकी जो एक्सपीरियंस हैं, आपकी जो नॉलेज हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और आपका जो बताना है कि आपने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं और वो पूर्ण तरीके से सटीक हुई हैं, सही हुई हैं। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस करके एक नए फील्ड में जाना, और जो इस समय आपने एक्सपीरियंस किया, क्या ये आपने पहले कभी अनुभव किया और कैसा अनुभव था आपका, ये सब चीज़ें आप मुझे संक्षेप में बताइए ताकि दर्शक भी इस चीज़ को देख सकें। और यही कारण है कि आपने हमसे बात की थी और आपने कहा था कि थोड़ा जल्दी आप टाइम दे दीजिए, तो आपको भी टाइम देने में मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि कारण क्या है, हमारे पास लोग आते रहते हैं और ये समझिए कि हमें पूरा वक्त व्यक्ति को देना होता है और चीज़ें समझानी होती हैं। और ये जितना मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जितना ये देखने में आसान लगता है कि बहुत आसान है, या हम जाते हैं अपने आप से चीज़ हो जाती होगी, तो क्या ऐसा ही है या क्या अनुभव है, आप थोड़ा दर्शकों को बताइए, और कैसा आपने यहाँ पे अनुभव किया और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है जी। जब मैं YouTube चैनल पे देखता था तो हमेशा सोचता था कि मुझे भगवान जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास भेजे, और मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरी कुछ सिचुएशन जम नहीं रही थी। हाँ। तो योगा, इसलिए कहते हैं कि योग बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो योग से इस बार मेरे मन में अचानक ख्याल आ गया और मैंने आपसे बात की, और आपने भी मुझे बुला लिया, और अभी मैं आया हूँ, आपके साथ में हूँ, मैंने ट्रांसफ़र लिया है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात, जैसे मैं घर से सोचता था कि उतना इजी नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। जी जी जी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा मेरा, मैं इसमें और भी आगे बढ़ते मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा यहाँ पे। आपका जल्दी हो गया है इसलिए आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए आप कि कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि अगर हम सुबह 11 बजे उनको हम प्रैक्टिकल क्लास लेने के लिए बैठे हैं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 11 बजे से रात के 8 बज जाते हैं, और 8 बजे कंटिन्यू उनको 11 बजे सुबह से शाम के 8 बजे तक समझाना पड़ता है, समझते रहते हैं वो उस चीज़ को, ना उस दरमियान में उन्हें हम वहाँ से जाने देते हैं, ना भोजन करवाते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि काम महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे आए हैं, आप इसलिए नहीं आए कि आप भाई आज रेस्ट करते रहिए, टाइम पे आपको भोजन मिल जाए, टाइम पे आप लेटे रहिए। यहाँ आप जो फीस दे रहे हैं वो उस ज्ञान को सीखने के लिए दे रहे हैं, और अगर वही ज्ञान आप नहीं सीख पाए, वही चीज़ आप नहीं सीख पाए, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि मुझे आपके ऊपर भी थोड़ा कठोरता से चीज़ें समझानी पड़ी, जैसा मैं सभी के साथ करता हूँ। ठीक है, तो मुझे कई बार लगता भी है कि देखो ये करना होता है, लेकिन कई बार क्या है कि कठोरता से जो ज्ञान होता है वो बहुत जल्दी समझ में आता है। और ये हमारा खुद का भी अनुभव है, क्योंकि जब हमने चीज़ें सीखी जानी, तो जब हमारी कई जगह पे गलतियाँ रहीं, तो उस समय हमें भी कठोरता से
समझाया जाता रहा है और हमने चीज़ें सीखी जानी, और यही चीज़ है कि हम दोनों तरीके से चीज़ें समझाते हैं, सॉफ्ट तरीके से और कठोरता से, क्योंकि हमारा यहाँ पे ध्येय है कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को सीखे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुम्हार को लेके कि एक कुम्हार हैं जो बर्तन अगर वो बना रहे हैं तो उसको ठोकेंगे, बजाएंगे, उसको अलग अलग तरीके की आकृति देंगे, तब उसको अच्छा बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको प्रताड़ित करने के लिए करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक अनुभव है इन चीज़ों को लेके, ये पूरा को पूरा मानस है। और जो लोगों की एक अवधारणा बनी है कि सामने कोई चीज़ आएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपको अंदर पता लग रहा था वो किस तरीके का था और कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे आप जिस प्रश्न का उत्तर मांगते थे वो मुझे विजन के माध्यम से दिख जाता था जी। कुछ एक के उत्तर मैंने गलत भी दिए, बिल्कुल दिए, कुछ एक के उत्तर मेरे सही भी आए जी। और आज का पहला दिन एक तरीके से मैं शुरुआत समझता हूँ जी, और हो सकता है आगे मेरी इसमें बहुत अच्छी प्रगति हो। जी। अब एक और मैं चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि शुरुआत में जो आपके आंसर थे तो वो सारे आंसर रॉन्ग जा रहे थे, गलत जा रहे थे। जी। और मुझे ऐसा लगा एक बार को तो कि आपका आना, आपका डिसीजन लेना बहुत गलत डिसीजन है और कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये मुझे लगा। लेकिन इसके बाद क्या है कि जैसा हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम अपनी जो मूल शक्तियां हैं उन्हें आवाहन करके, मूल देवी को, नाग देवी को आवाहन करके हम पूछते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया है क्या ये अच्छे से हो चुकी है, जो देवी हैं या जो एनर्जी से वो जा चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है सामने वाले के पास या नहीं हुई है, या क्या दिक्कत है कि जब शक्ति जा चुकी है तो जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसमें आपके विषय में ज्ञात हुआ कि शक्ति आपके पास जा चुकी है, लेकिन किन्हीं ने, जैसे हमारे कई सारे विरोधी होते हैं, तो किन्हीं विरोधी ने आपकी नज़रों पे पर्दा डाला हुआ है और मशान को आपके जीवन में इस तरीके से लगाया हुआ है कि आपके कार्य बने ना, आपके कार्य बिगड़े, चीज़ें हों। नॉलेज तो आपको है, लेकिन ज्योतिष विद्या ये चीज की सटीक जानकारी नहीं देती है। अनुमानित जानकारी दे सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन कौन सी एनर्जी है, क्यों कर रही है, किस वजह से है, कैसे जाएगी, ये सटीकता नहीं मिलती है। तो इसके बाद जो मैंने आपको एक प्रक्रिया कराई, आप जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ था 5 साल में, वो सब सही था या नहीं था? वो सब सही था और उसके निवारण के लिए आपने जो उपाय मुझ पर किया, उस निवारण के बाद फिर अच्छे उत्तर मिलने लगे, सटीक मिलने लगे ना। इसके बाद क्या है, आपको अदृश्य के भी प्रैक्टिकल करवाए गए, अदृश्य में भी आपके जवाब थे। और इसके बाद कुछ जवाब जो मैंने आपको बोला कि आप किन्हीं अन्य के विषय में पूछ सकते हैं, जैसा कि क्या है कि प्रैक्टिकल्स तो हम आपके सामने ही लेते हैं, सब कागज में लिखा आपके पास होता है। कई चीज़ें तो मैंने आपके हाथ में ही दी, आंखें बंद करवा के, और पूछा कि जो चीज़ है उनके कलर कैसे हैं, कैसे रंग की चीज़ है, वो सारे सटीक थे। लेकिन कुछ जो फ़ोन पे आपने जानकारी ली वो सही थे या नहीं थे, या किस तरीके का था? दोनों सही निकले। एक मेरे खुद के परिवार के मामले में, एक मेरे मित्र के मामले में, जो मेरा क्लासमेट था। तो वो दोनों, इससे मैं बहुत खुश हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो जो चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, जो प्रैक्टिकल क्लास आपकी ली है, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने जो आपको मेथड समझाया, जो प्रैक्टिकल क्लास ली है शक्तियों की, तो आप इससे संतुष्ट हैं पूर्ण तरीके से? पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई अध्यात्म में बहुत दिनों से कार्यरत है, अध्यात्म में अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहता है जी, तो इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये सिद्धि एक वरदान साबित हो सकती है उसके लिए। अगर वो उसको सही यूटिलाइज करे तो वो अपना, समाज का और अथवा अपने देश का कल्याण कर सकता है जी, और विदेशियों तक का कल्याण कर सकता है। वो जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे अपने हिंदू शास्त्र में कहा गया है, वो सभी का कल्याण कर सकता है और आत्म कल्याण के साथ वो सभी समाज का कल्याण कर सकता है। जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो कोई शंका तो नहीं है आपके अंदर? प्रैक्टिकल से पूर्ण संतुष्ट हैं? मैं प्रैक्टिकल से पूर्ण संतुष्ट हूँ, मुझे कोई शंका नहीं है। और अभी मैं जैसे जैसे अभ्यास में आगे बढ़ता जाऊंगा आपके आशीर्वाद से,
और मुझे कहीं पे अगर रुकावट महसूस जी, हुई जी। तो मैं आपसे संपर्क करूं। बिल्कुल, देखिए जो भी हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने आते हैं या सानिध्य साधना करने के लिए आते हैं, तो वो सभी लोग हमारे टच में रहते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि कोई भी अगर समस्या कहीं पर आती है या कुछ भी, कई बार क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या प्रैक्टिकल्स लेने के बाद भी क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, चाहे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड केसेस हों या इसके अलावा कई और केसेस होते हैं, जैसे किसी का कोई कार्य करना है हमें, तो कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो हमें एनर्जी से उनके तरीके बदलने होते हैं, जैसे पूछने का या शक्ति आवाहन करके किसी के विषय में जानकारी करने का या किसी सब्जेक्ट पे जानकारी प्राप्त करने का, चाहे पारलौकिक जानकारी हो या कुछ भी हो, तो वो मेथड अलग होता है। लेकिन अलग अलग जगह पे एनर्जीज के प्रयोग बदल जाते हैं। जैसे किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जीज है तो आप प्रिया शोधनी 19 चरण के माध्यम से कैसे उसकी एनर्जीज को पकड़ना है, कैसे किसी नींबू, नारियल या किसी और चीज़ में कैद करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि नारियल या नींबू, इनके माध्यम से आप किसी और चीज़ में भी आप कैद कर सकते हैं, किसी माला के अंदर भी कैद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये भी समझाया ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अभी अभ्यास की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे इस चीज़ में आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। मैंने जो आपके माध्यम से मार्गदर्शन में सुना, समझा, जब मैं उसको अनुभव में उतारूंगा जी, तब मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। जी 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 जी। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके विकास जी। और हम आपके जो आप कार्य करने जा रहे हैं, कार्य तो आप पहले से ही कर रहे हैं निरंतर इस क्षेत्र में, लेकिन अभी एक ये नए मार्ग के माध्यम से आप ये कार्य करेंगे, तो हम इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और हम महादेव और माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो सोच के आए हैं, अपने जो विचार बना के आए हैं कि किस तरीके से आपको इन शक्तियों के माध्यम से अपने जीवन में कार्य लेना है, उसमें आप सफल हों और आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकें जो आप हासिल करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।